अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं सबक नंबर 2 मोहसिन मोहल्ला उर्दू जमात दहम की नई किताब जो आई है उसके मशकी सवालात। आपको वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है कि अफसाना मोहसिन मोहल्ला से मुतल्लिक दर्ज झैल इशारात और अहम नुकात को एक तालिब इल्म बुलंद आवाज में पढ़े, बाकी सब सुनकर उनके फहम का तजिया करें। इशफाक अहमद ने मास्टर इलियास इसके मालिक मुकान शेख करीम नवाज जब्बार हलवाई और दीगर किरदारों के लिए किस कामयाबी के साथ हमारे एक माशरती और समाजी मसले की निशानदेही की है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आप रीड आउट करें क्लास में। वैसे तो ये क्लास में डिस्कशन क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसका जवाब दिया है। अफसाना मोहसिन मोहल्ला में इशफाक अहमद ने हमारे माशरे के मुनाफिकाना रवैये को बड़ी महारत से बेनकाब किया है। इस कहानी के जरिए वो इस तरह हकीकत की निशानदेही करते हैं कि माशरे में जिंदा इंसान की मदद करने की बजाय लोग अपनी नेकनामी के लिए मरने के बाद इस पर पैसा खर्च करने को तरजीह देते हैं। मास्टर इलियास की जिंदगी गुर्बत और तन्हाई में गुजरती है। मोहल्ले के लोग उसे हमदर्दी का इजहार तो करते हैं, लेकिन जब वो मुश्किल वक्त में मदद मांगता है तो कोई उसकी मदद ही नहीं करता। यहाँ तक कि उसके मरने के बाद वही लोग बढ़ चढ़ कर उसके लिए पैसे जमा करते हैं और उसके बटेरों और मुर्गों को दाना डालकर अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। ये कहानी इस समाजी अलमिया को बयान करती है कि मुआशरा इसार कुर्बानी की रवायत को भूलता जा रहा है। इशफाक अहमद ने इस अफसाने में हमें ये सबक दिया है कि इंसान और इंसानियत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। नेकी महज दिखावे या नमूदे नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि खालिस इंसानी हमदर्दी के जज्बे से करनी चाहिए। दूसरा सवाल है कि ये जो दर्ज झैल इक़्तिबास है इस मोहसिन मोहल्ला से लिया गया है, तकरीबन दरमियान से लिया गया है। ये तो तुलबा इसे पढ़ें और बाकी तुलबा बारी बारी अपने हाफिजे से तसलसल के साथ इसके अहम नुकात बताएंगे। पैराग्राफ लिया गया है, ये देख लें। उसके बाद इसी पैराग्राफ में से अहम नुकात भी आपने डिस्कस करनी है, तो वो हमने आपकी आसानी के लिए ये मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो इससे हेल्प ले लें या चाहें तो आप खुद डिस्कशन करके देख लें। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज और तरक्की पर मुश्तमिल जुमलों की सूरत में तहरीर लिखें जिसमें अखलाकी, माशरती और सकाफती अमूर का तज़किरा हो। बाद में तमाम तुलबा बारी बारी रोजमर्रा मुहावरा ज़ुबान इस्तेमाल करें। तो ये कुछ अल्फाज तराकीब हैं जिन्होंने जुमलों की सूरत में एक तहरीर लिखनी है। इनकी मदद से तहरीर ये है उन अल्फाज और तराकीब की मदद से जो हमने की है। सुबह सवेरे जब मैंने दहलीज पर कदम रखा तो गली में एक हलचल सी मची हुई थी। पता चला कि मोहल्ले के बुजुर्ग जो के रंग और उगन का काम किया करते थे, वो इनका इंतकाल हो गया। सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर आने वाला रहमता भी अफसुदा नजर आया। मैंने महसूस किया कि मौत का सदमा हर शख्स की आंखों में झलक रहा है। गली के लोग मुरंजा मरंज तबीयत के मालिक थे। ऐसे मौका पर सब ने मिलकर कब्र का बंदोबस्त करने और रस्म कुल के इंतजामात में हाथ उठाया। मोहल्ले का हर फर्द अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करने में पेश था। शदीद महंगाई के बावजूद सबने दिल खोलकर हिस्सा डाला। दिहाड़ी लगाने वाले मजदूरों ने भी अपनी मजदूरी से चंद रुपए निकाल कर मदद की। किसी ने अरके गुलाब खरीद कर दिया तो कोई दूसरे इंतजाम करने में मसरूफ था। माँ किराया वसूल करने वाले मालिक मकान ने भी ताउन किया, हालांकि वो आम तौर पर सख्त गिर मशहूर था। ऐसे मौका पर इंसानियत की झलक देखने को मिलती है जब सब मिलकर तंगी तुर्शी को भुला देते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को धूप सेकने का वक्त आया तो मोहल्ले के बुजुर्ग चबूतरे पर बैठकर अपने किस्से कहानियां सुनाने लगे। कोई खौफजदा होकर अनहोनी का जिक्र कर रहा था तो कोई सब्र और शुक्र की तलकीन कर रहा था। ये मंजर देखा मुझे एहसास हुआ कि माशरती हमआहंगी का असर आज एक दूसरे का दर्द बांटने में है। ऐसे मौका पर हम सब का फर्ज है कि दिलों में मोहब्बत अखवत का चिराग जलाएं और मिलजुल कर इन जिम्मेदारियों को निभाएं जो एक माशरा हमसे तकाजा करता है। सवाल नंबर 4, आपने अफसाना मोहसिन मोहल्ला की इबारत पढ़ी। उस्ताद मोहतरम और उस्तानी साहबा की रहनुमाई में इशफाक अहमद के तर्ज तहरीर पर तबसरा करना है और इसके लिए इशफाक अहमद के तारुफ से भी हम इस्तिफादा कर सकते हैं। उनका तर्ज तहरीर, इशफाक अहमद का तर्ज तहरीर सादा, दिलनशी और हकीकत नगारी का आकाश है। वो अपने अफसानों में जिंदगी के आम मसाइल को इस अंदाज से पेश करते हैं कि कारी को अपने इर्द गिर्द के माहौल और माशरती हकीकतें वाज़ेह नजर आने लगती हैं।
अफसाना मोहसिन महला में भी अशफाक अहमद ने माशरती बेहिस्सी और खुदगर्जी को बड़े मौसर अंदाज में उजागर किया है। इनका अंदाज़े बयान नहायत रवां, सादा और बेतकल्लुफ है, जो बराह रास्त कारी के दिल पर असर करता है। वो रोजमर्रा की जुबान को बड़े फिक्री अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कहानी में हकीकत का रंग भर जाता है। इनकी तहरीरों में किरदार नगारी खास अहमियत रखती है। मास्टर इलियास, मालिक मुकान, शेख करीम नवाज और दीगर किरदार माशरती रवैयों के आईनादार हैं, जिनके जरिए वो जिंदगी की तलखियों को सामने लाते हैं। अशफाक अहमद की यहाँ कहानी सुनाने का फन मुनफरिद है। उनकी तहरीर में एक खास किस्म की अपनायत महसूस होती है, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी के तजर्बात बांट रहा हो। वो माशरती मिसाइल को महज तनकीद के लिए नहीं बल्कि इस्लाह माशरा के जज्बे से उजागर करते हैं। इनके अफसाने पढ़कर कारी को न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों पर गौर करने का मौका मिलता है, बल्कि वो इनकी तहरीरों से जिंदगी के गहरे फलसफे भी अक्स करता है। सवाल नंबर 5, मोहसिन महला सिन्फ़े अदब के एतबार से अफसाना है जिसे आपने पढ़ लिया है। इसके अज्जा, पैराग्राफ, किरदारों का तारुफ, इब्तिदा, नाजिर का बयान, इख्तिताम। शिनाख्त करते हुए बताएं कि अफसाने की इब्तिदा में क्या बयान किया गया है, इस अफसाने का मरकजी किरदार कौन सा है और दीगर अहम किरदारों का तारुफ भी करवाना है। मुर्गे और बटेरों के बाहर खड़े होने का मंजर क्या है, किस पैराग्राफ में हमारी माशरती बेहिस्सी सबसे ज्यादा नुमाया है, अफसाने का काम किस अलमिये पर होता है। ये सारे सवालों के जवाब हमें देने हैं। 1 बाय 1 ये सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आप इसे पॉज करके रीडिंग कर लें। किरदारों के बारे में भी बयान किया गया है और ये मुर्गे बटेरों के बाहर खड़े होने का मंजर क्या है ये भी, और माशरती बेहिस्सी सबसे ज्यादा नुमाया है किस पैराग्राफ में ये भी बयान किया गया है, और इख्तिताम में किस अलमिये पर होता है ये भी बयान किया गया है। तो आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या आप पढ़ लें, देख लें जैसे आपकी आसानी हो। सवाल नंबर 6 है, आपने सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहसिन महला दोनों पढ़े हैं, तो आप दोनों स्नाफ का हमने नसर का मुआजना करें, मुसन्निफीन के अंदाज़े बयान को समझकर उस पर तबसरा करें। किस तरह शिबली नुमानी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अखलाकी पहलुओं का हत्ता अक़ीदत व एहतराम उसे खातिर रखते हुए किया है। किस वाक़े या तस्करी के बयान में कोई मुबालगा राई का शैबा तो नहीं है। मुसन्निफ के हक़ाइक़ के बयान में किस हद तक याद को मौज़ूए खत रखा है। मौजू की मुनासबत से इसलूब तहरीर और अल्फाज़ व तरकीब का इस्तेमाल कैसा है, ये सब हमने इसमें मेंशन करना है। इस तरह मोहसिन महला में अशफाक अहमद ने बयान किए गए माशरती मसले को किस हद तक उजागर किया है या निभाया है। मास्टर इलियास का किरदार किस हद तक काबिल रहम और हमदर्दी के लायक है। अहले महला का मास्टर इलियास को कर्ज न देना किस हद तक मुनासिब था। अशफाक अहमद ने ज़बान और बयान में अपने कारीन की ज़हनी और फिक्री सतह को कैसे पेश नजर रखा है, ये आप डिटेल से रीडिंग कर ले। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि ये जो दोनों उन्होंने सबक बताए हैं अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन महला, अगर हम इन दोनों का फर्क देखें तो नुमाया फर्क है इन दोनों की नोयत में और उसलूब में। ये अखलाक नबी जो शिबली नुमानी का है वो एक तहकीकी और तारीखी नोयत की तहरीर है, ठीक है, मतलब वो सच्चाई पर मबनी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हमें कई अखलाकी पहलू नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो हमारा दूसरा सबक है मोहसिन महला अशफाक अहमद का एक इस्लाही अफसाना है, और अफसाना जो है वो खुद साख्ता होता है, जिसमें आम माशरती किरदारों के जरिए माशरती इक़्तिदार और अखलाकियात को उजागर किया गया। इसके अलावा ये डिटेल भी दी है, तो आप इसे डिटेल के साथ पढ़ लें, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, हम दर्ज झैल इबारत को लामते व काफ का लिहाज रखकर पढ़ें, या आपने लामते व काफ का लिहाज रखकर इसे रीडिंग करनी है। ये अफसाना है, इसकी ये डेफिनेशन दी है, पहले भी कई बार बयान की जा चुकी है, आप इसे रीडिंग कर लें। इसके बाद सवाल नंबर 8 है, मोहसिन महला अफसाने के अदबी हासिल यानी अजायब तरकीबी की शनाख्त करते होता है कि अशफाक अहमद ने इनको अपने अफसाने में किस हद तक मुझे खातिर रखा। इसका ये डिटेल से आंसर दिया गया है, ये आप डिटेल इसकी पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपकी मर्जी है। हमारा मकसद आपको नोट्स देना है, क्योंकि ये पेपर में इस तरह के सवाल नहीं आते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी अच्छी उर्दू करने के लिए, या आपकी तरबियत करने के लिए ऐसे पूछे जाते हैं, ताकि आप खुद से लिखना सीखें। बाकी सब सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते हैं, इसीलिए अब इस तरह के सवाल दिए जाते हैं कि आपको खुद लिखना है। फिर भी हम आपकी आसानी के लिए ये आपको आंसर बता रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर आप खुद लिखना चाहें तो उसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे। अगला सवाल नंबर 9
इसका खुलासा है। ये भी खुलासा दिया हुआ है, लेकिन मैंने भी शुरू में दिया था, आप देख लें वीडियो, वो भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। वो जरा मैंने शॉर्ट करके लिखा है, ये बहुत डिटेल से पूरी कहानी भी लिखी हुई है। दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए अराब का इस्तेमाल। सवाल नंबर 9, दुरुस्त तलफ़ुज़ की फहम के दर्जा ज़ैला बारह की निशानज़दा अल्फाज को पर आप लगाने हैं। ये निशानज़दा जो अल्फाज है इन पर हमने अराब लगाने हैं, ये इन पर अराब लगा दिए हैं। इस बात का इल्म सबको था। मुर्गा इसकी कोठी के दरवाजे से जरा दूर खड़ा रहता है। ऐसे लोगों के साथ रस्म और पैदा करना कोई भी पसंद नहीं करता था। इनके पास 180 रुपए या कमुश्त, ये देखिए राब लगाए मौजूद नहीं थे। डॉक्टर साहब ने कहा क्या मैं आपको पुड़िया दे देता हूँ। मास्टर लियास अपनी चाई सर पर इल्लू की तरह ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहे। वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों के रखे ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।